हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। तो एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों आज के लिए जो हम अपडेट लेके आए हैं स्पेशल जो ग्रुप डी भर्ती के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए हैं, चाहे वो 2018 वाले हो चाहे 2022 22-23 का जो अभी जो लगे हैं वो, तो उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया एक अपडेट है। दोनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। जो जो मुख्य हेडलाइंस इस वीडियो के अंदर होगी, एक तो ये कह सकते हो आप कि जो ग्रुप डी के लिए जो पोर्टल है, ठीक है, ग्रुप डी पोर्टल की इंफॉर्मेशन होगी कि आपके पोर्टल के लिए खुशखबरी है जिसमें आपको पद और विभाग दिए जाएंगे। साथ के साथ जो ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, न्यू वैकेंसीज के बारे में भी आपको बताएंगे कि जो न्यू वैकेंसी निकलेगी उसके बारे में। सेकंड लिस्ट के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि सेकंड लिस्ट की क्या अपडेट है और क्या चल रहा है। तो हर पॉइंट पर इस पर वीडियो में हम बात करेंगे। और जो 2018 वाले जो ग्रुप डी वाले साथी हैं हमारे, ठीक है, उनकी प्रमोशन के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि उनकी प्रमोशन के लिए खुशखबरी है। तो हर एक अपडेट इस वीडियो के तहत आपको मिलने वाली है बकायदा। इसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना है, अंत तक वीडियो को देखना है। जो इससे संबंधित नहीं है वो अभी वीडियो को छोड़ सकते हैं। और ख़ास बात दोस्तों कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है। ये देख लीजिएगा दोस्तों कि ये जो आपका है, आपका जो डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ से जो लेटर आया है और किन किन को आया है और किस बारे में आया, ये देख लीजिए कि वर्चुअल हियरिंग रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ पोस्ट ऑफ कलरक फ्रॉम ग्रुप डी कैडर। ग्रुप डी कैडर से जो हमारे कलरक प्रमोशन होना है, ग्रुप डी से क्या होना है, कलरक, उनके बारे में नोटिफिकेशन है। ठीक है, और उसमें उनको बताया है कि क्या क्या एकेडमिक होनी चाहिए। ठीक है, जो कॉमन कैडर के जो लगे थे, डिस्ट्रिक्ट कैडर में जो लगे थे और जिन्होंने कम से कम ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत जो काम किए हों, उनके लिए आपकी जो है ये अपडेट है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनके लिए। ठीक है, वो क्या, मैट्रिक होनी चाहिए एक तो आपकी, अरे एक 5 साल की सर्विस होनी चाहिए या तो ग्रुप सी पोस्ट पे या ग्रुप डी पोस्ट पर, और कंबाइंड एक्सपीरियंस एज सच, या फिर कंबाइंड एक्सपीरियंस हो कोई ऐसा आपके पास तो वो भी आपका क्या है, चल सकता है। सेकंड पॉइंट, द ऑफिशियल वर्किंग एज पीएन इन डिस्ट्रिक्ट कैडर to the department have raised objection and submitted their representation. They are requesting that all Group D employee at the district cadre के जैसे एग्जाम्पल दे रहा है वो कौन कौन हो सकते हैं, पियोन हो सकते हैं, चौकीदार हो सकते हैं, MBP, BPW, LBF, क्लीनर, टीवी अटेंडेंट, साउंड अटेंडेंट एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल दिए इन्होंने। ठीक है, शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर पोस्ट, उनको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट, कंसिडरिंग दियर नेचर ऑफ वर्क ड्यूटी एंड ओनली पीएन शुड बी प्रमोटेड एज कलरक। सिर्फ और सिर्फ जो बाकी तो हायर पोस्ट पर देखो दो तरीके की इसमें बात की गई है कि एक तो जो एक्सपीरियंस की यदि हम बात करते हैं तो आपको या तो ग्रुप सी पोस्ट पर, ठीक है, ग्रुप सी पर या डी पर 5 साल तक जॉब करते हुए आपको हो जाना चाहिए, एक तो ये बात। दूसरी इन्होंने बोला है कि आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, एक ये बात। और इन्होंने क्या बोला है कि जो पीएन है, थर्ड बात क्या बोली है कि जो पीएन है, पीएन को ही किस पर अपग्रेड किया जाएगा,
कलरक पर। और बाकी जो एग्जाम्पल दिए हैं जैसे चौकीदार, एमपीएस, तो इनको हायर पोस्ट पर, इनको हायर पोस्ट दी जाएगी इनको बाकियों को। ठीक है, तो भाई सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और सबको बेस्ट ऑफ लक। और ये अब लेटर आया है तो जल्दी ही आपकी जो प्रमोशन का जो है लिस्ट है वो आ जाएगी। तो सभी को बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं एपिक एजुकेशन टीम की तरफ से। ये तो था 2018 वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन और खुशखबरी। अब यदि हम बात करते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है, जो हमारे ग्रुप डी भर्ती से संबंधित है साथियों। ये एचआरडी डिपार्टमेंट ने इसको जारी किया है, एचआरडी डिपार्टमेंट ने इसको जारी किया है। सभी जो अधिकारी हैं, जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं, सभी डिपार्टमेंट और विभागों के, और सब्जेक्ट ही हमारा काम का होता है वो पढ़ लेते हैं। रिगार्डिंग टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्विजिशन होती है भाई मांग, फॉर कॉमन कैडर ग्रुप डी न्यू रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 1/2023। ठीक है, यानी जो भर्ती हुई है हमारे ग्रुप डी की, उसके लिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज मांगा और पोस्ट वाइज जी कितनी वैकेंसियां पोस्ट खाली हैं सभी विभागों में, और वो भी जिले वाइज, तो इन्होंने पोस्ट मांगी है। ठीक है, उसका कारण भी है कि भाई जिले वाइज क्यों मांगी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि सभी ग्रुप डी कर्मचारियों को एक तो क्या दिया जाए, होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाए। ठीक है, जैसे पढ़ लेते हैं पूरा मैटर क्या है। सर और मैडम, थोड़ा पेन को और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, या तो ये ज्यादा बड़ा होता है भाई, ठीक है, या ज्यादा छोटा। आई एम डिसाइडेड टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स द गवर्नमेंट लेटर डेटेड, जो ये डेट है इनको पहले ही जो है इस मैटर को उठाया गया है, उसी की तरफ कहते हैं कि हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। उसके बाद ये लिखते हैं इट इज रिक्वेस्टेड टू फिल दी लेटेस्ट वैकेंट पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्विजिशन डिटेल ऑफ द न्यू रिक्रूटमेंट अगेंस्ट दिस वैकेंसी ऑफ कॉमन कैडर ग्रुप डी टू द पोर्टल विद इन 48 आवर। यानी ये कह रहे हैं कि जो आपको हमने पहले भी बोला था और अब भी आपको बोल रहे हैं हम कि भाई आप 48 घंटे के अंदर आपके पास आपके विभाग में कितनी पोस्ट खाली हैं, ठीक है, पोस्ट खाली है, और आपके जिले में कितनी पोस्ट खाली है, जिले वाइज भी बोला इन्होंने। ठीक है, जिले वाइज क्यों बोला है भाई, क्योंकि इनसे पहले भी कुछ गलतियां हुई है जो नेक्स्ट ये पैराग्राफ में ये बता रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल पानीपत में जैसे फील्ड ऑफिसर के लिए, फील्डमैन के लिए पोस्ट थी, तो वहां पर शायद 4 पोस्ट थी। ठीक है, 4 पोस्ट इन्होंने दिखाई थी और विभाग ने 4 ही वहां पर भेज दिए, लेकिन जब वहां गई तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास तो सिर्फ 1 पोस्ट है, तो 3 को ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो इसके ऊपर सख्त कदम उठाते हुए इस बार आयोग क्या कहता है सुन लीजिएगा कि इट इज आल्सो रिक्वेस्टेड दैट एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच पोस्ट एंड पोस्ट नोमेनक्लेचर इज टू बी फिल्ड। यानी पद और पद का नाम, ठीक है, एक तो पद, कौन सा पद, और पद का नाम जरूर भरना। अपने नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है भाई, नामकरण, नामकरण जरूर बताना है कि आप कौन सी पोस्ट का क्या नाम दे रहे हो। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट, कहता है कि पिछले समय में ये देखा गया है दैट सम वैकेंसी पोजीशन अपलोडेड बाय द नोडल ऑफिसर वर फाउंड इनकरेक्ट। यानी कुछ वैकेंसियां थी जो नोडल ऑफिसर ने अपलोड की थी वो गलत थी। जैसे मैंने एक एग्जांपल ये आपको पानीपत का जैसे एग्जांपल दिया है मैंने ऐसे। ठीक है, देयरफॉर नोडल ऑफिसर आर स्ट्रिक्टली डायरेक्टेड टू दी ऑब्जर्व ऑल क्वेश्चन व्हाइल अपलोडिंग दी अबो सेड रिक्विजिशन डिटेल। कहता है कि जितने भी नोडल अधिकारी हैं उनको बड़े ध्यान से इसको भरना है और जो ऑर्डर दिया गया उसके अनुसार काम करना है। फर्दर इफ एनी मिसमैच रिगार्डिंग वैकेंसी पोजीशन इज फाउंड, यदि इस पोजीशन से संबंधित कोई ऐसी मिसमैच पाई जाती है जैसे पिछली भर्ती में पाई गई थी, ठीक है, देन एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी इनिशिएटेड। आपके खिलाफ एक अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी विभाग की तरफ से।
थर्ड पॉइंट कहता है दिस में प्लीज बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट। मोस्ट अर्जेंट आपने लेनी है, ये नहीं कि भाई कर देंगे यार 2-4 दिन में अपलोड कर देंगे कोई दिक्कत है, नहीं, अर्जेंट बेस पे लेनी है। अब ये किस चीज के लिए, अब बोलोगे कि सर इसमें क्या खुशखबरी है? खुशखबरी इसमें ये है भाई, इसमें दो तरीके के खुशखबरी है। एक तो जो हमारे ग्रुप डी के जो कॉमन कैडर वाले बच्चे हैं वो, ठीक है, कॉमन कैडर वाले बच्चे हैं, अब जितनी इनको सरकार को जितनी पोजीशन चाहिएगी, यदि उनसे ज्यादा विभाग भेजते हैं जिले वाइज, तो उसमें सरकार को यह भी पता हो जाएगा कि आगे कितनी वैकेंसियां और हम इसी ग्रुप डी के बेस पर कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये कॉमन कैडर वाले हैं, यदि सारी ये 48 घंटे के अंदर आ जाती है तो 7 दिन के अंदर आपका पोर्टल है जो वो ओपन होने के चांस हैं, यदि सरकार चाहेगी तो, ठीक है। 7 दिन के अंदर आपका क्या है, पोर्टल आपका ओपन हो सकता है, ठीक है। और साथ में जो सरकार ने हमें जो खबर आ रही है कि लगभग आपकी 7500 नई वैकेंसियां, जो 10,000 कह रहे हैं गलत है, लगभग 7500 नई वैकेंसियां और इसी सीईटी के बेस पर, यानी जो सीईटी हमारा 2022 हुआ है उसी के बेस पर आपकी आ सकती है। एक तो ये अपडेट है, ठीक है। साथ में यदि हम बात कर लेते हैं कि सेकंड लिस्ट के बारे में भी यदि हम बात कर लेते हैं, सेकंड लिस्ट फिलहाल जो लगेगी वो सिर्फ आपकी 2660 की लगेगी, ठीक है। ऐसे फिलहाल एचएसएससी इस बात पर ही, इस पॉइंट पर ही मसौदा तैयार कर रही है, लेकिन साथ में कुछ जो अधिकारी कर्मचारी है वो ये भी कह रहे हैं कि जो 2660 के साथ साथ जो 3000 सीट बच गई है जो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो कुल मिलाकर यदि जितनी भी ये पोस्ट बनती है 2660, 5660 बने, 6000 बने, 5000 बने, इन सभी के लिए निकाल दो, ठीक है, सभी के लिए निकाल दो। लेकिन हो सकता है भाई ऐसा हो, लेकिन ऐसा इस कंडीशन में होगा यदि सुप्रीम कोर्ट में टाइम ज्यादा लगेगा और भर्तियां पहुंच गई किसके पास, विधानसभा के पास, बिल्कुल आचार संहिता के पास, तो फिर तो ये ऐसे लिस्ट आएगी। अदरवाइज पहले 2660 की आएगी और उसके बाद क्या लगेगी, वेटिंग लिस्ट लगेगी, ठीक है। विधानसभा चुनाव से पहले वेटिंग लिस्ट लगेगी आपकी, और वेटिंग लिस्ट लगने के बाद फिर आपकी 7500 न्यू वैकेंसियां भी बोल रही हैं, प्लान बना रही है एचएसएससी कि इसी सीईटी पर, ठीक है ना, इसी सीईटी पर और भर्ती किया जाए। तो इनके जो जिनके 2-2, 3-3 नंबर भी कम है, जिनके 3 नंबर कम है, कम से कम 3 नंबर कम है, तो वो भी ये लगा लो कि आपका जो लिस्ट है आपका 3 से 5 नंबर कम है जिनके कट ऑफ से, उनका भी नाम आपका, यदि ये 7500 वैकेंसी नहीं आती है और वेटिंग लिस्ट लगने के बाद आती है, तो आप अंदाजा लगाओ कि आपका नाम श्योरिटी से इसके अंदर ग्रुप डी में आ जाएगा। आप ग्रुप डी के लिए क्या कर सकते हो, अपने कागज तैयार कर सकते हो। फिलहाल तो भाइयों यही अपडेट थी। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। ज्यादा वीडियो लंबी बन जाती है फिर, ठीक है, तो उसका हम सॉल्यूशन वहीं कर देंगे। तो जय हिंद साथियों, जय हरियाणा साथियों।